Good morning, students. Welcome to your हिंदी ऑनलाइन क्लास ऑफ वर्धमान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम व्याकरण के पाठ 1 भाषा विचार का अध्ययन करेंगे। आइए इस दृश्य के माध्यम से समझते हैं। सुरुचि, तुम मंच पर गीत सुनाने के लिए तैयार हो? जी मैम। अमन, तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? मैम, मैं कार्यक्रम का रिपोर्ट लिख रहा हूँ। मुझे आज ही यह रिपोर्ट देनी है। बच्चों, इस दृश्य में सभी लोग अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इन भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। भाषा, यहाँ सुनीता केवल संकेतों का प्रयोग कर अपने दोस्तों को अपने मन के भावों को बता रही है। सुनीता, ई ई ई। बच्चों, क्या आप सुनीता की बात को पूर्णतः समझ पाए? नहीं ना? अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें पूरी बात समझ में नहीं आती। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के भेद, मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, आओ समझे। सुनैना, माताजी, पिताजी, हमें अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि इस बार ग्रीष्मावकाश में विद्यालय की ओर से छात्रों को ऊटी ले जाया जाएगा। माता पिता ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसे ऊटी जाने की अनुमति दे दी। यहाँ अध्यापिका तथा सुनैना ने अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुँचाई और छात्रों तथा माता पिता ने उसकी बात सुनकर समझी। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। लिखित भाषा, यहाँ सुनैना ऊटी की यात्रा का अनुभव गृह कार्य में लिख रही है। बाद में अध्यापिका ने पढ़कर गृह कार्य का मूल्यांकन किया। यहाँ सुनैना ने लिखकर अपने अनुभवों को व्यक्त किया तथा अध्यापिका ने पढ़कर उसकी बातें समझी। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। बच्चों, आओ भाषा के विषय में थोड़ा और जानें। मातृभाषा। मातृभाषा 2 शब्दों मातृ धन भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। राष्ट्रभाषा। राष्ट्र धन भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। राजभाषा। राज भाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संपर्क भाषा। संपर्क धन भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा
जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मानक भाषा। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण भाषा में एक रूपता की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक स्वरूप कहलाता है। बोली व उपभाषा। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। सभी बोलियों में केवल खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। अतः बोली भाषा का अल्प विकसित रूप ज़रूर है, परंतु उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गई। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तब वह भाषा का रूप ले लेती है। हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। उपभाषाएं बोलियां: पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मागधी, मगही, भोजपुरी। लिपि। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ भाषाएं व लिपियां। भाषा लिपि: मराठी व नेपाली देवनागरी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि। साहित्य। किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है: गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य। जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। जैसे गद्य, पत्र, संस्मरण, निबंध, नाटक, लेख, उपन्यास, कहानी, जीवनी आदि। पद्य साहित्य। जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं, तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत, पद आदि। व्याकरण। आपने यह जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित न हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। किस वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है।